नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं स्टूडियो में डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी। मिलकर शो को आज हम आगे बढ़ाएंगे और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात फिर होगी अफगानिस्तान की। जी हां, अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और देश में गृह युद्ध के हालात हैं। कल देर रात फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। लोग देश से बाहर निकलने के लिए दिन रात एयरपोर्ट के भीतर घुसने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जरा गौर से देख लीजिए, आज 19 अगस्त है और आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। आज के ही दिन ब्रिटेन से आजाद हुआ था अफगानिस्तान। 19 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से अफगानिस्तान को आजादी मिली थी, लेकिन आज फिर वो तालिबान की गुलामी झेलने के लिए मजबूर हो गया है। तालिबान ने टीवी पर सभी एंटरटेनमेंट कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चलेगा टीवी पर। अफगानिस्तान के कई इलाकों में अब लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जलालाबाद, खोस्त, कोनार और अफगान में कई और भी इलाके हैं जहां पर कोल्ड वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। झंडे को हटाकर, अफगान के झंडे को हटाकर तालिबान के झंडे को लगाए जाने पर यहां के स्थानीय लोग, अफगानी लोग खासे नाराज हैं। और इस बीच अब एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें कंधार से काबुल जाते तालिबान के काफिले के आगे आकर लोगों ने अफगान तिरंगे को लहराया है। ये देखिए तस्वीरें, जल्दी से आपको बता देते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से माहौल बेहद खराब, फायरिंग हुई और आवाज आप सुन सकते हैं अपने कानों से कि वहां पर किस तरीके से भगदड़ मची और फायरिंग करनी पड़ी। और दूसरी तरफ तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है और यह गृह युद्ध के संकेत हैं अफगानिस्तान में कि क्या लंबे वक्त से इससे जूझना होगा अफगानिस्तान को। और टीवी पर एंटरटेनमेंट कार्यक्रम, जो मनोरंजन कार्यक्रम है, उनको बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी है। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश एक बार फिर सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के इरादों को तगड़ा झटका लगा है। इमरान खान के जो इरादे थे, पाकिस्तान के जो इरादे थे, पाकिस्तान बैकगेट से जो मदद कर रहा था, उसको लगा था कि तालिबानी जब कब्जा कर लेंगे तो हमारे कहने पर चलेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन देखिए, अभी तो सरकार बनी नहीं, उससे पहले पाकिस्तान के इरादों पर पानी फिर गया है। अगली सरकार पर चर्चा के लिए तालिबान ने पुराने अफगानी नेताओं से बातचीत शुरू कर दी है। और तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला और पूर्व नेता, उनसे भी मुलाकात की, बैठक की उनके साथ। और ऐसा माना जा रहा है कि काबुल में नई सरकार में पुराने लोगों को भी जगह मिल सकती है। और सूत्रों के मुताबिक तालिबान के साथ बातचीत में तीनों नेताओं ने तालिबानी नेतृत्व को समझाया कि अफगानिस्तान में सभी पक्षों को साथ लेकर साझा व्यापक सरकार बनानी चाहिए। इससे तालिबानी नेतृत्व वाली सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल सकेगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। और तालिबान की ओर से अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि बरादर कल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। संजीव, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अब हालात बदल रहे हैं। कल हमने गृह युद्ध को लेकर चर्चा की शाम को कि किस तरीके से वहां पर अब तालिबान की खिलाफत हो रही है, विरोध हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के इरादों को तगड़ा झटका लगा है। साझा सरकार बनाने की अब कोशिश में है तालिबान। बिल्कुल, देखिए, दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली तो एक सरकार बनाने की कवायद है, क्योंकि कोई सरकार आज की तारीख में काबुल में नहीं है। तो नतीजा यह है कि जो अफरा तफरी का माहौल हमें काबुल में तो दिखाई पड़ रहा है, बाकी के जो प्रोविंसेस हैं, 34 प्रोविंस हैं वहां पे प्रदेश, वहां क्या हो रहा है किसी को आइडिया नहीं है। और अफरा तफरी का माहौल है, जो जानकारी है। दूसरी तरफ यह है कि अब कोशिश लगातार ये तालिबान जो आया है उसकी है कि हम एक्सेप्टेबिलिटी प्राप्त करें, स्वीकार्यता प्राप्त करें। तो उस स्वीकार्यता को हासिल करने के लिए उनकी कोशिश है कि पुराने अफगान नेताओं से मुलाकात की जाए और उनको खुद मिला लिया जाए। साझा सरकार बनता है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनता है, या फिर कोई ऐसी एक नई तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो नहीं पता। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, हम मान के चल रहे हैं मुल्ला बरादर जो हैं वो अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि मुल्ला बरादर का चेहरा सबसे सामने आया था। लेकिन मुल्ला बरादर से भी बड़े नेता या उनके समकक्षी नेता भी हैं, जैसे हैबतुल्लाह अखुंदजादा, ये बहुत बड़े नेता हैं। क्या अभी तक ये तय हो गया है वहां पर? ये सारी बातें हमें लगता है आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट पैनल है जिनका आप परिचय कराएंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ सेटल हो गया अफगानिस्तान में, या चीजें अभी भी दुरुस्त होनी बहुत ज्यादा बाकी हैं।
बिल्कुल। और संजीव, पैनल हमारे साथ जुड़ भी गए, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। साथ ही प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अब्दुल जब्बार जी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। साथ ही जेके त्रिपाठी जी फॉर्मर डिप्लोमेट है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूं, जेके त्रिपाठी सर, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि हर दिन एक नई खबर, हर दिन अफगानिस्तान से एक नई तस्वीर। अभी दो स्थितियां हैं। एक तरफ तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तालिबानियों का विरोध शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ हमारी समझ से परे, क्योंकि हमने अभी तक चर्चा नहीं की थी कि क्या साझा सरकार के लिए मानेंगे तालिबान। देखिए, मेरे ख्याल से विपनेश ऐसा है कि अभी जो स्थिति बन रही है उस हिसाब से आप यही कह सकते हैं कि साझा सरकार ही बनेगी, क्योंकि तालिबान भी देख रहे हैं कि एक तो उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है कि वो ऐसी सरकार दिखाएं, फेस उनका ऐसा रहे कि जिसमें ये एक्सेप्टेबिलिटी हो, स्वीकृति हो दुनिया के लोगों की। और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे कि आपने भी ऑब्जर्व किया, मैंने पहले भी और चैनल्स पे कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान को पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है वहाँ की जनता द्वारा भी। आप देख रहे हैं कि कई जगह पे जलालाबाद में, अहमदाबाद में और कई जगहों पे उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पे थोड़ी बहुत हिंसा की घटनाएं भी आ रही हैं। तमाम जगह प्रदर्शन हो रहा है सर, विश्वास नहीं जीत पाए हैं तालिबानी जी। तो ये इस सब के चलते मुझे लगता है कि तालिबान को अंततः थोड़ा सा झुकना पड़ेगा कि और लोगों को मिली जुली सरकार बनाई जाए, जिसमें जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला बहुत ही प्रतिष्ठित विदेश मंत्री भी रहे हैं, बहुत ही अच्छे राजनयिक हैं। ऐसे ही हमीद करजाई भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो कि भारत में पढ़े हैं आईटेक के स्कॉलरशिप पर। इसके साथ ही और भी कई लोग, जैसे कि आप बता रही हैं गुलबुद्दीन हिकमतयार, वो भी एक वॉरलॉर्ड है, लेकिन वो करजई के खिलाफ थे, इसलिए उनको जेल कर दिया गया था। भाग आए थे पाकिस्तान, 14 में उन्हें माफ़ी दे करके बुला लिया गया, तब से वो करजई के साथ हैं। इसके साथ ही देखिए अली इस्माइल खान भी, जो कि हेरात के शेर कहे जाते हैं, कहा जाता है कि अभी वो गिरफ्त में है तालिबान के, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, वो उनको भी हो सकता है जगह दी जा सके। और जो उपराष्ट्रपति हैं सालेह, पंजशीर वैली से दहाड़ रहे हैं, वो भी। तो सब कुछ मिला करके अगर और सर 20 साल पहले, 2 दशक पहले आप सोचेंगे तो यही था दबाव तालिबानियों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, जिसके चलते पाकिस्तान भी था, चीन भी था, जिन्होंने वहां पर मान्यता दे दी थी, उसके बाद उनको वापस भी लेना पड़ा। अब तालिबानी संजीव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का माहौल फिर उनके लिए बने कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर उनके ऊपर हो। देखिए, जैसे त्रिपाठी साहब कह रहे थे, चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं है। यहां से हमें शायद वो जमीन पर की चीजें दिखाई न पड़ रही हो, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें तालिबान पहुंच गया है और बाकायदा छा गया है। ऐसे हालात नहीं है। बेहतर तरीके से प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमें बता पाएंगे, लेकिन उनके पास जाऊं उसके पहले मैं जाना चाहूंगा अब्दुल जब्बार साहब के पास, जो कि पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और कहा यही जाता है जब्बार साहब कि पाकिस्तान की मंशा थी, वो चाहता था कि अफगानिस्तान को वो कंट्रोल करे, और उसी ने आईएसआई के जरिए तालिबान को उस तरह से बढ़ाया, पिछले 20 साल उन्हें पनाह दिया। अब आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत की बातें जो हैं वो तालिबान शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने दम पर वहां सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के इरादों पर तो पानी फिर गया। देखें ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि या आपका तजिया हो सकता है, आपकी स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने कभी भी ये बात नहीं चाही कि हम किसी को कंट्रोल करें। हम बड़ी स्टेटेड पोजीशन है और पूरी दुनिया के सामने है, और ये अमेरिकन को और जितना ये जो नेगोशिएशन की टेबल सजाएगी, इसमें ना भी ना गलत आज आप ये कह रहे हैं। ख्वाहिश आपकी यही थी, ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये आपकी ख्वाहिश थी कि तालिबान को कंट्रोल में कर आप भारत के लिए मुश्किलें पैदा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, आपको अभी सदमा है, इंडिया को भी, हिंदुस्तान अभी सदमे में है। अरे पाकिस्तान सदमे में साहब, इंडिया कभी सदमे में रहता, भारत कभी सदमे में नहीं रहता, ये जान लीजिए आप। आपको जो बीच दे रहे थे अशरफ गनी साहब,
आपको और अमेरिका को सेम ब्रीफ दे रहे थे कि हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हमारी फौज यहाँ मुकाबला करेगी, लेकिन वो नहीं हो सका। आपको सदमा है, आप सदमे से निकलते निकलते आपको टाइम लगेगा, मैं आपके साथ उस मामले में, लेकिन ग्राउंड पे जो कुछ है, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे है उसका आपको इदराक करना पड़ेगा। यू हैव टू। मैं अभी भी कहता हूं अपने हिंदुस्तानी तमाम लोगों को, तमाम दोस्तों को, गवर्नमेंट को, आप रियलाइज कीजिए कि अफगानिस्तान इस वक्त फाल हो चुका है, वहां पर जो है वो इस वक्त ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, और वो लोग जो आपके सपोर्टर हैं, अभी आपने कहा कि करजई इंडिया से पड़े हैं, अब्दुल्ला को आप बड़ी लीड दे रहे हैं, जो पिछले 5-10 साल से हिंदुस्तान के एलाइज रहे हैं। अब देखें वो लोग भी संजीव जेके त्रिपाठी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए त्रिपाठी सर, आपकी बात पे जेके त्रिपाठी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। पूर्व आपको भी महीने 2 महीने में सदमा होगा, जो इमरान खान साहब, जो तालिबान खान साहब आपके हैं ना, महीने 2 महीने में सदमा होगा, पता लगेगा कि पाकिस्तान की सारी डिजाइन खत्म हो रही है। अभी देखिए वही हो रहा है, तालिबान का विरोध हो रहा है। आपको भी चलिए, ये डिबेट लंबा है त्रिपाठी जी, हम बात करेंगे और वो जवाब भी लेंगे त्रिपाठी साहब, क्योंकि जब्बार साहब जो कह रहे हैं, जब्बार साहब अपने देश के लिए तो डेमोक्रेसी चाहते हैं और अफगानिस्तान के लिए तालिबान चाहते हैं। ये कैसा डिलेमा है जब्बार साहब? लेकिन हम आपसे इस पर बात करेंगे कि आपको तो चाहिए डेमोक्रेसी और वहां चाहिए तालिबान, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह, आपके पास आना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं कि आज की जो तारीख है उसमें ट्रांजिशन की बातें हो रही हैं कि भाई ट्रांजिशन हो जाएगा और एक स्थायी सरकार काबुल में बन जाएगी तो चीजें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? एज लॉन्ग एज पाकिस्तान दखल दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, तालिबान तो चाहता है कि वो पुराने अफगानों से बात करे, उन नेताओं से बात करे, पर क्या ये पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है? देखिए संजीव जी, अब्दुल जब्बार साहब को कह रहे थे कि हिंदुस्तान सदमे में नहीं है, पूरा दुनिया सदमे में है। पूरी दुनिया के जो राइटफुल थिंकिंग लोग हैं वो सदमे में हैं। लेकिन ये जो साझा सरकार की बात है संजीव जी, मैं फ्रैंकली बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इनको साझा सरकार करना होता तो जो कतर में नेगोशिएशंस हो रहे थे, वहां तालिबान वहां की सरकार को बुलाती। चलिए प्रेसिडेंट को नहीं बुलाती, अब्दुल्ला साहब को बुलाती। चलिए अब्दुल्ला साहब को नहीं बुलाती, हामिद करजई साहब को बुलाती, जो एक काफी पैठ वाले वहां के लोग हैं, या और लोगों को बुलाती। उन्होंने बुलाया नहीं। तो ये साझा सरकार की बात बिल्कुल नहीं। ये ट्रांजिशन का वो फेज है जिनमें अब्दुल्ला साहब को कहा गया है और भी लोग जो मतलब जो राइटफुल थिंकिंग लोग हैं कि शांति रहे वहां, उनको कहा गया कि आप ट्रांजिशन में सपोर्ट कीजिए। इसमें अमेरिका का भी हाथ है, इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तान पूरी तरह से इन्वॉल्व है इनके इस्टेब्लिशमेंट में। आप अगर ये विशफुल थिंकिंग होगी हमारी कि पाकिस्तान नहीं रहे, नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ही रहेगा। 20 साल से उसने हर कदम अपनाया है कि तालिबान को वहां रिस्टोर किया जाए। जो मुल्ला बरादर हैं उनको उन्होंने पनाह दी, 2018 तक जेल में रखा, फिर अमेरिका के कहने पर उनको छोड़ा, क्योंकि अमेरिका को लगने लगा कि ये नेवर एंडिंग वॉर होता जा रहा है। तो जो साझा सरकार की बात है, जो स्टेबिलिटी की बात है, और तालिबान अभी प्रिपेयर्ड नहीं है वहां की सरकार चलाने के लिए। वो खुद नहीं जानते थे। अमेरिका खुद कह रहा था 30 दिन से 3 महीने तक लग सकते हैं काबुल तक पहुंचने के लिए। तो तालिबान अभी अपने पूरे फॉर्म में नहीं आया है। मैं बता दूं, 30 दिन तक आप वेट कीजिए, तालिबान उसी फॉर्म में आएगा। जो लोग ये कह रहे हैं ये तालिबान बदल गया है, ये तालिबान बदल जाएगा, कैसे बदलेगा? क्या उसने सुसाइड स्क्वाड्स बंद कर दिए थे ट्रांजिशन के फेज में जब अमेरिका बाहर आ रहा था? क्या उसने अमेरिका के साथ टॉक्स में पार्टिसिपेट किया, या जो वहां की गवर्नमेंट के टॉक्स में पार्टिसिपेट किया? नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं तालिबान बदल गया है, वो बिल्कुल गलत है। ये तालिबान का एक हाथ पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान दौड़ता है टर्की की तरफ, और ये सारे मिलके उनको लगता है कि हम पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे। वो पॉसिबल नहीं है। तुर्की जो है वो एक नियो ऑटोमनिज्म शुरू कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान को उसने एक किरदार बना लिया है। पाकिस्तान, चीन, कुछ हद तक रूस भी एक ऐसा सामंजस्य बनाना चाह रहे हैं कि पूरे साउथ एशिया में दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो अपना एक वर्चस्व बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान उसमें बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान, आप समझिए ना, पाकिस्तान नहीं, इमरान खान नहीं है, वो आर्मी है, वो ISI है। तो ये चीज को अगर आप दरकिनार कर देंगे
और कहेंगे कि पाकिस्तान अच्छा हो गया है इसलिए तालिबान अब्दुल अच्छा जब्बार हो साहब जाएगा। को आपकी बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है सर, वो कुछ रिएक्शन वो डाइजेस्ट करेंगे ही नहीं, उनको हिंदुस्तान से हम हाजमोला भेजेंगे, क्योंकि वो तो आर्म्स भेजते हैं हमें, हम उनको हाजमोला भेजेंगे, यही कर सकते हैं। और क्योंकि इनका जो नजरिया है, आईएसआई की जो सोच है वो बदलेगी नहीं। आईएसआई का सबसे बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान या अमेरिका नहीं था, जो पहले वाला अफगानिस्तान था, उसका हिंदुस्तान है। उनको डर है हिंदुस्तान से, उनको लगता है कि अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी आ गई, ये तो दुनिया जानती है सर, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कितना कमजोर मुल्क है, अगर नहीं होता तो वो आतंकियों को पनाह नहीं देता। मैं जानता है कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। ठीक है, अब्दुल जब्बार साहब आपको ये मुझे पता है डाइजेस्ट नहीं होगी बात, मैं लौट रही हूं। तालिबान पाकिस्तान में भी आप घबराए नहीं, आप पर वो सब आने वाला है, हमने देख लिया है, हमने देखा है, ये बात भी आगे भी देखें। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह ने जो बात कही है, जब्बार साहब हमने उनको खदेड़ कर अफगानिस्तान भेज दिया। जब्बार साहब जब आप सारी बातें कहते हैं मुझे बहुत आश्चर्य होता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के भीतर एक अलग मुल्क बने, वो चाहते हैं। पश्तून क्या सोचते हैं आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस बारे में, वो डूरन लाइन को नहीं मानते हैं। आप मुश्किल में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। इसके पहले आप बहुत पीछे निकल गए हैं, हिस्ट्री बहुत आगे निकल गई है। लेकिन आपसे प्रतिक्रिया लूं उसके पहले मुझे लगता है हमें सोई साहब के पास जाना चाहिए। बिल्कुल संजय त्रिपाठी सर, एक मिनट आ रही हूँ सर, आपसे लूंगी रिएक्शन। जब्बार साहब आपके पास भी आ रही हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और जवाब होगा नहीं आपके पास, मालूम है मुझे। संजय सोई सर, जो अफगानिस्तान में हुआ, कल आपने देखा कि कई इलाके थे, जलालाबाद, खोस्ट, कोनार, वहां पर विरोध शुरू हो गया तालिबानियों का, तो क्या सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको अफगानिस्तान? जुल्म चल रहा है, और हालांकि मीडिया के हिसाब से वो बार बार कह रहे हैं कि वो जुल्म नहीं करेंगे, वो एक अच्छी सरकार बनाना चाहते हैं, औरतों की तरफ वो अच्छा व्यवहार रहेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन अलग है। दूसरी बात, आज जब हम 19 अगस्त को अफगानिस्तान का एक आजादी का दिन है, उसमें एक फ्लैग, झंडा, एक जिसको कहते हैं निशान, इसकी बड़ी वैल्यू होती है किसी भी देश के लिए। आज हम लड़ते हैं तो तिरंगे के लिए लड़ते हैं, अगर पाकिस्तान है तो उनका अपना परचम है जिसके लिए मतलब एक खड़ा हो जाता आदमी। अगर आज अफगानिस्तान में उन्होंने वही परचम, वही निशान, वो झंडे को हटाकर अपना झंडा लगा दिया है, तो वहां के लोगों को एक तरह से गुस्सा आना जायज है, क्योंकि उनकी पहचान खत्म कर दी उन्होंने। अफगानिस्तान की जो पहचान थी, अफगानिस्तान का जो नाम था, अफगानिस्तान जिस चीज से दुनिया में जाना जाता था, जो उनका निशान था, उस चीज को उन्होंने खत्म करके आज तालिबानी फ्लैग ले आए हैं। इसका मतलब वो वापस आजादी से दोबारा गुलामी की तरफ आ गया है। एक दूसरी सरकार आ गई है जिसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं, अफगानिस्तान की आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं, अफगानिस्तान की कल्चर से कोई लेना देना नहीं। यही एक कारण है कि जो वहां के लोग उठ के आ रहे हैं, गोलियों की परवाह नहीं करते हुए आज सामने का सड़क पर आ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि तालिबान हथियारों से लैस है, किसी के ऊपर भी कभी भी गोली चला देते हैं। अगर फिर भी लोग सामने आ रहे हैं, झंडा लेके सामने आ रहे हैं, तो दिखाता उनका जज्बा, ये दिखाता उनकी फीलिंग, ये दिखाता उनकी अंदर की दर्द, ये दिखाता उनके अंदर का जो क्या है कि मतलब एक तबका है अफगानिस्तान में सर ऐसा जो कि गुलामी नहीं चाहता है। वो तालिबानियों की जो हरकतें हैं संजीव, जो तालिबानी अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने कुछ और कहते हैं, जमीनी हकीकत जो संजय सोई सर कह रहे हैं वही है। तो इन हालातों में कैसे सरकार तालिबान चलाएगा, कैसे सरकार बनाएगा, ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ संजीव, भले ही पाकिस्तान ना माने, लेकिन जो रणनीति थी उस पर साझा सरकार के जैसे ही संकेत मिले अफगानिस्तान से, उस पर पानी फिराए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के साथ संजीव ये बड़ी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।